चाहिए यहाँ पर और कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करेंगे और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ए है, दूसरा बी है। इनकी आयु का अनुपात हमें दे रहा है 4:5। ये अनुपात जो है वह आयु का है और अनुपात को परफेक्ट वैल्यू में बदलने के लिए हम दोनों के साथ x जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। अब वह कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब अगर ए की आयु 4x है, बी की आयु 5x है, तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जुड़ेंगे और यह अनुपात हो जाएगा 14:17। तो देखिए, और अनुपात है इसलिए बटे में लिखेंगे दोनों को। तो ये 4x बटे 5x हो गया। 4 वर्ष बाद कह रहा है इसलिए 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे और ये अनुपात हो जाएगा 14:17। जब हम इनका कैची गुणा करेंगे तो 14 इस तरह से हम इनका कैची गुणा कर देंगे तो 17 चौके हो जाएगा 68। तो ये हो जाएगा 68x। यहाँ पर भी 17 चौके 68 होगा और यहाँ पर 14 पंचे हो जाएगा 70x और 14 चौके यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 14 चौके जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 56। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ जो है वो 68x है और यहाँ 70x है। तो 68 माइनस 70x बराबर 56 माइनस 68 यहाँ हो जाएगा। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 12 आएगा, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 6 12, मतलब x का मान हमारे पास आ गया है 6। अब स्टूडेंट्स हमें आयु पता करना है जिसकी, उसमें इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए हमें b की आयु ज्ञात करना है तो b का वैल्यू लेंगे और x का मान अभी हाल हमने 6 निकाला है। तो 6 पंचे 30, मतलब जो b की आयु जो आ गई है वो निकल कर आ गई है 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। वेलकम स्टूडेंट, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें एक घन दिया गया है और घन का सबसे लंबा, मतलब सबसे लंबा विकर्ण दिया गया है। सबसे लंबा जो विकर्ण दिया गया है स्टूडेंट्स वो हमें दिया गया है 6√3। सबसे लंबे विकर्ण का एक सूत्र होता है जिसे हम बोलते हैं d बराबर a√3। यह सूत्र है जहां पर a भुजा है, a किसे दर्शाता है, भुजा को, और जो d दर्शाता है वो सबसे लंबे विकर्ण की माप को दर्शा रहा है। तो हमारे पास d की वैल्यू दी गई है 6√3 बराबर a√3, ये सूत्र में ही है। हमें a की भुजा निकालना है, a का मान निकालना है तो भुजा निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर √6√3 और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से और यहाँ पर हो जाएगा a का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। अब हमें घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन का सूत्र हो जाता है, यहाँ पर घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, और भुजा हमारे पास निकल कर आई है 6, और 6 का अगर हम देखेंगे वर्ग नहीं है, यहाँ पर घन है, 6 का घन जो हो जाता है वो हो जाता है 216। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकल कर आ गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रैकेट में 0.05 का क्यूब प्लस
0.005 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज है और भाग में लिखा हुआ है यहाँ पर 0.25 का क्यूब प्लस 0.025 का क्यूब। इसका मान हमें यहाँ निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए प्रश्न कुछ इस तरह है। प्रश्न में दे रहा है 0.05 का घन या क्यूब प्लस और फिर दे रहा है 0.005 का घन। इस तरह से ब्रैकेट बंद है और भाग में हमें दिया जा रहा है 0.25 का घन प्लस और दिया जा रहा है 0.025 का घन और हमें इसका मान यहाँ निकालना है। तो जैसा कि यहाँ भाग का चिन्ह है, हमें इनको बटे में लिख लेंगे तो हो जाएगा 0.05 का घन प्लस 0.005 का घन ब्रैकेट में हो जाएगा। आगे की वैल्यू हम बटे में लिखने वाले हैं 0.25 का घन प्लस 0.025 का घन या क्यूब। इस तरह से हमें कंडीशन दी गई है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ ध्यान से हम देखें, कुछ हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दिया गया है 0.5 का घन और यहाँ दिया गया है नीचे 0.25 का घन। यहाँ दिया गया है 0.25 का घन, मतलब ऊपर वाली संख्या का घन नीचे दिया गया है। अगर हम 5 का घन देखें तो 5 का घन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हाँ 25 का यहाँ पर क्या दिया गया है, ये घन दिया गया है, मतलब 5 का घन नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ 25 है। तो मतलब देखा जाए तो इस 5 का ही हमें यहाँ पर वर्ग करके इसका घन दे दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, वैल्यू समान है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 5 बटे यहाँ हम 25 अगर लिख लें तो ये भी हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। 5 एकम हो जाएगा 5 और 5 25। अब हम यहाँ इनका घन करेंगे तो हमारे पास 1 का जो घन है वो 1 ही आएगा और 5 का घन जो है वो 125 आ जाएगा। चलो।